हाँ जी, कैसे हो? आई बिलीव आप बढ़िया हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। इनका क्यों यूज़ करते हैं? आई बिलीव आपको पता होगा ताकि हम कंट्रोल कर सकें, हमारा कौन-सा कोड का पार्ट चलना चाहिए, कौन-सा नहीं चलना चाहिए, किसे स्किप करना चाहिए, कब क्या हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से क्या चलना चाहिए। अरे परेशानी हो चलो स्क्रीन पे चलो, सब कुछ बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। सो आई बिलीव आई बिलीव गाइज़ कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे आ चुके हैं। नाउ लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड हम रेडी हैं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। बट थोड़ा-सा थ्योरी पार्ट है यहाँ पर, बताना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ आसान तरीके से। अब होता क्या है, लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर कुछ कोड लिखा है, राइट? कुछ कोड लिखा है लाइक लाइन नंबर 1 लिखी, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड दिस। अब हमें चाहिए कि यार देखो हर चीज़ तो हमें एग्ज़ीक्यूट नहीं करानी है कि ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी। कभी-कभी क्या होता है, लेट्स सपोज़ हमें ऐसा कुछ करना होगा कि अगर आपका ईमेल सही है, आपका पासवर्ड सही है, तब जाके आप लॉगिन कर पाओगे। तो बेसिकली हमने क्या किया होगा यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि अगर ये दोनों चीज़ें आपकी सही हैं, तो आप एंट्री कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है? अगर गलत है तो आपको एक मैसेज मिलना चाहिए। तो जब भी इस तरीके के रियल लाइफ़ सिनेरियोज़ आते हैं तो हमें वहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, कि अगर आपने ये किया तो आपका ये वाला लाइन एग्ज़ीक्यूट होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो आपका ये वाला लाइन एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए। तो मल्टीपल कोड के अंदर हमें कंडीशंस लिखी हो ये कोड के अंदर हम क्या है लिखते हैं, कंडीशंस लिखते हैं और उस कंडीशंस के बेस पे हमारा एक छोटा-सा जो भी होता है, एक प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हम दे रहे होते हैं, वो हमारा काम करता है। लाइक एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, बहुत ही सिंपल सा कि अगर ठीक है, हम क्या लिखते हैं हिंदी में अ, अगर तुम्हारे पास ₹100 हैं, देन यू कैन बाय अ बर्गर, सिंपल। और अगर आपके पास ₹100 नहीं तो आंसर क्या होता है? नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप ₹100 पे करोगे तभी आपको बर्गर मिलेगा और अगर आपने नहीं पे किए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये रियल लाइफ में सिनेरियो होते हैं। तो कोई अगर ₹100 देगे तो उसका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आप उसे बर्गर दोगे और नहीं देगा तो आप कहोगे नहीं सॉरी वी कांट गिव यू इन दैट ₹30 या ₹40 ₹70 में हम नहीं दे सकते हैं। यही आप करते हो ना? तो इसके लिए अगर हमें कोड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट है क्या? कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है कि आपके कोड को कंट्रोल करने के लिए जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्यों बोलेंगे? लाइक सपोज़ हमने यहाँ पर लिखा इफ कंडीशन हमारी ए इज़ ग्रेटर देन 20 ये लिखा, तो ये इससे हम क्या बोलते हैं कि स्टेटमेंट बोलते हैं सिंपल सा। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो वर्ड यूज़ किया है इफ। कितने होते हैं? एक तुम्हारे पास इफ हो सकता है। ये कीवर्ड अगर कहीं भी आपको लिखा मिल गया तो आप बोल सकते हैं ये हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है। और एल्स लिखा मिल गया मतलब कोड के अंदर, इसका मतलब ये है जो आपका स्टेटमेंट होगा कंट्रोल स्टेटमेंट है। या आप साथ में दोनों को देख सकते हैं एल्स इफ या इफ एल्स इस तरीके से भी दोनों को देख सकते हैं साथ में, ये भी एक तरीका है। इसके अलावा आप स्विच देखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या है कंट्रोल स्टेटमेंट होता है हमारा सी के अंदर। यहाँ पर आप देखते हैं एलिफ वगैरह जो होता है या बाकी चीज़ें पाइथन के अंदर अलग होता है, सी प्लस प्लस के अंदर यहाँ पर अलग है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखेंगी? सी प्लस प्लस के अंदर अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो आप समझ लीजिएगा उस लाइन का मतलब ये है कि हम वहाँ पर कुछ कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हम कुछ और एग्जीक्यूट करेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कुछ और करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम्पल लाइक हमने यहाँ पर एक कंडीशन डाली कि अगर कंडीशन ये है कि आपके पास ₹100 से ज़्यादा है, तो आपको बर्गर देंगे हम। क्या बोलेंगे? बर्गर देंगे। फिर हमने यहाँ पर देखा अगर आपके पास ₹100 नहीं है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? तो हम अगर नहीं होंगे तो क्या करेंगे? उसका केस यहाँ पर आ जाएगा, तो हम आपको बर्गर नहीं देंगे। समझ में आ गया? तो ये ज़रूरत होती है और इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। और कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या इसका सिंटैक्स होता है, सब कुछ यहाँ पर एक-एक करके बताने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज़ मैं आपको यहाँ सिंटैक्स देता हूँ इफ का। ये क्या लिखा है? इफ यहाँ पर आप कोई भी इफ कंडीशन लिखोगे एंड इसका मतलब कि आपको जो स्टेटमेंट होगा कैसा होगा? एक स्टेटमेंट होगा जहाँ पर आप कंडीशंस डालने की कोशिश करो। तो कंडीशन आपको कहाँ डालनी है? इन ब्रैकेट्स के अंदर डालनी है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। फिर जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जो कोड आप लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो, तब वो इस कोड के अंदर हम बोलेंगे इस ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होता है। बेसिकली हम कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप इफ स्टेटमेंट लगाएँ, मतलब आप कंडीशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपकी जो भी कंडीशन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है? कंडीशन लिखते कैसे हैं? आप जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके आप कंडीशंस बेसिकली लिखेंगे, राइट? एंड उसे लिखने के बाद आपका जो कोड होता है कि अगर ये कंडीशन सही हुई, तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा हो वो आप एग्ज़ीक्यूट करा दो। ठीक? तो ये बेसिक्स हमारा कोड हो गया इफ कंडीशन के लिए सिर्फ।
और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ट्रू नहीं हुई तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट एक्चुअल कोड में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक दूसरा कीवर्ड होता है जिसमें हम बोलते हैं एल्स। तो मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आप इस वाले कोड को एग्जीक्यूट कराओ, अगर नहीं ट्रू हुई तो इस वाले कोड के अंदर लिखो। तो लाइक आप 100 रुपये है, कंडीशन हमारी क्या है कि आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप कहोगे हाँ, तो आपको बर्गर यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा, एल्स के अंदर जो भी लिखा होगा कि भग जाओ यहाँ से, या बर्गर आपको नहीं मिलेगा, या चलो भग गरीब कहीं के, कुछ भी लिखा हो सकता है। इस तरीके से चीज़ें जो भी आपको लिखना है एल्स के अंदर लिखोगे। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसे एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं सिंपल सा इफ़ को। लाइक हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कोड यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, इस कंडीशन के बेस पे, सिर्फ इफ़ वाले के बेस पे। अभी आते हैं एल्स वाले पार्ट के ऊपर भी। ये देखिए, हमने एक इंटीजर लिया है ए, और ये हमने मान लिया कि हमारा ये बर्गर है। ठीक है, 10 रुपीज़ अगर आपके पास है तो आपको बर्गर मिलेगा, और अगर नहीं है तो आपको बर्गर नहीं मिलेगा। तो हमने एक वैल्यू ले ली है, इंटीजर डिक्लेयर कर लिया। अब ए की वैल्यू कितनी है, अगर ग्रेटर देन 5 है तो हमने क्या लिखा, आप प्रिंट करा दोगे। यहाँ पर बेसिकली प्रिंट करा रहे हैं, आप जो मर्जी यहाँ पर आप डाल सकते हो, ए इज ग्रेटर देन 5। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए, ए इज ग्रेटर देन 5 चलना चाहिए ना भाई, क्यों दिक्कत दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो आंसर हमारा क्या आ चुका है, ए इज ग्रेटर देन 5। क्यों, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू थी। कैसे पता ट्रू थी, तो आपने चेक कर लेना, सिंपल सा क्या था, 10 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या हो गया, सही है, ट्रू है। तो ट्रू हुई, इसका मतलब जो भी कोड हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा वो हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। और जो हमने लिखा था, क्या लिखा था, ए इज ग्रेटर देन 5, तो वो एग्जीक्यूट कर गया। इस तरीके से लेट्स सपोज अगर हम कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स कर दिया हमने कंडीशन, लाइक ए इज लेस देन 5, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या दिखेगा कि भाई साहब यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों, देखिए कुछ भी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। रीज़न क्या है उसका, कि भाई साहब आपने इसके लिए कोड ही नहीं लिखा हुआ है। कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तब तो आपने इसका कोड लिखा है कि ये हो जाना चाहिए, बट जब फॉल्स हो जाए कंडीशन तब क्या होगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ फॉल्स हुई है, हमने क्या लिखा, 10 इज लेस देन 5। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। अब सरासर गलत है, इसका मतलब उसके लिए भी आपको एक कंडीशन लिखनी चाहिए। वो आप लिखना चाहते तो उसके लिए आपको एक और यहाँ पर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं एल्स। अब जैसे आप एल्स लिखोगे, इसका मतलब क्या, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इस वाले कोड के अंदर, इस वाले पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होंगी उसे आप एग्जीक्यूट करा दोगे। मतलब इंटरप्रेटर, हमारा कंपाइलर जो होता है वो समझ जाता है ये सारी चीज़ें, काफ़ी समझदार रहता है। तो ठीक है, तो उसका कैसा दिखता है आप देखेंगे कुछ इस तरीके से। उसका अगर आप देखेंगे सिंटेक्स कैसा दिखेगा, तो आप यहाँ पर आएंगे, अरे हटो ना भाई, क्या है ये, कुछ ऐसा सिंटेक्स हमारा दिखता है कि इफ कंडीशन अगर सही है तो इसको एग्जीक्यूट करा दो, और अगर एल्स सही है, मतलब अगर ये वाली गलत है तो एल्स के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं उसे एग्जीक्यूट करा दो। इसको हम हटा देते, बस आपको बताने के लिए मैंने यहाँ लिखा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एल्स वाला पार्ट छोटा सा हमारा है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। लाइक ये आ चुका है यहाँ पर इफ़, और इफ़ के पहले हम यहाँ पर जाएंगे, क्या डाल दिया हमने, ये वाला पार्ट हमने इस तरीके से लिख दिया ऐसा कि इफ़ अगर सही है तो आप इस तरीके से लिख दो, और इस अगर नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, इस ए इज लेस देन और इक्वल टू दिस। तो इससे क्या पता चला कि भाई आपकी जो कंडीशन थी वो तो आपकी यहाँ गलत हो गई है। तो इफ़ का पूरा लिखना पड़ेगा हमें कुछ इस तरीके से, एंड फिर ये हमारा एल्स हो गया, एल्स का पूरा तरीके से, तो एरर हमारी चली गई। राइट, तो क्या दिखा आपको, कुछ नहीं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सिंपल सा आपने इफ़ लिखा, इफ़ का मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, कंडीशन कहाँ लिखते हो आप, इफ़ के साथ। क्या हमने कोई एल्स के साथ कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर, आप कहेंगे नहीं लिखी है, कहाँ दिख रही है, ये देखिए, कंडीशन हमने कहाँ लिखते हैं, इफ के साथ लिखते हैं। ट्रू होने पे इसका ब्लॉक जो भी लिखा होता है, इस मतलब इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा। एंड इन केस हमें कंडीशन फॉल्स हुई, इट मीन्स एल्स के अंदर वाला जो भी चीज़ें हमने लिखनी है वहाँ पर हम कंडीशन नहीं डालते, वहाँ पर सिर्फ वो चीज़ डालते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करानी होती है। राइट है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो अब क्या होगा, आपकी कंडीशन क्या कहती है यहाँ पर, ए इज लेस देन 5, ए इज लेस देन मतलब 10 इज लेस देन 5, आप कहेंगे नहीं, क्या है, फॉल्स है। जो अगर ये फॉल्स है, इट मीन्स दैट ये वाला लाइन हमारा प्रिंट होनी चाहिए, ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, सिंपल सा इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, एंड यू विल गेट द आंसर कि भाई साहब क्या प्रिंट आ रहा है, ए इज लेस देन और इक्वल टू ये। या अगर हम बर्गर का केस की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे भग बर्गर इज नॉट अवेलेबल
for you because condition is false। ठीक है, सिंपल सा जो भी आप लिखना चाहो तो आपका ये वाली लाइन आ जाएगी, तो कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। एंड दिस इज द वे यू आर यूजिंग इफ स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट। तो आज हमने क्या देखा, सिर्फ इफ कब एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू होगी, एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। अब बात करते हैं इफ एल्स या एल्स इफ कंडीशन के बारे में, उसका सिंटेक्स आपको दिखाते हैं यहाँ पर, कहना क्या चाहता है कभी उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो ये जो मैंने नीचे यहाँ पर लिखा, ये सारे नोट्स आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएंगे, आई बिलीव आपको ये चीज़ पता होगी कहाँ नोट आप एक्सेस करेंगे। तो हमने लिखा कंडीशन इफ तो कंडीशन इफ हमारी क्या कह रही है कि अगर मैं ट्रू हूं तो ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ट्रू है। बट इन केस हमने मल्टीपल कंडीशंस देनी है, हमें एक कंडीशन नहीं देनी, हमें मल्टीपल कंडीशन देनी है। और आपको पता एल्स के अंदर हम कंडीशंस लिखते नहीं हैं। आप कहेंगे जी है, बिल्कुल है, एग्री करते हैं। तो इसके अंदर नहीं लिखते, तो अगर हमें एक और कंडीशन देनी है, लाइक हमने ये लिखा कि अगर आपके नंबर हैं लाइक 10 से 20 नंबर आए हैं तो आपको ये वाला काम करना है, अगर आपके नंबर 30 से 40 आए हैं या 20 से 30 आए हैं तो आपको ये काम करना है, तो आपको ये जॉब बेसिकली मिलेगी। अगर आपके इंटरव्यू में जो नंबर आए हैं वो 50 से ये मिलेंगे तो आपको ये पोजीशन मिलेगी। तो हमें मल्टीपल कंडीशंस लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि एल्स के अंदर तो कंडीशन नहीं लिख सकते। तो इफ के अंदर तो एक कंडीशन हो गई, अगर वो फॉल्स हो गई तो हम एक ही कंडीशन थोड़ी ना होगी हमारी ज़िंदगी में। अगर हम इस तरीके से क्राइटेरिया कर रहे हैं तो मल्टीपल कंडीशन लिखने की भी ज़रूरत कभी कभी हमें पड़ जाती है। तो इस केस में क्या करेंगे, उस केस के लिए हमारा जो जड़ी बूटी है वो है एल्स इफ। क्या है एल्स इफ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन यहाँ लिखी थी, दूसरी कंडीशन जो भी आपको चेक करना है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो एल्स इफ के अंदर, और इसके अंदर उस कोड को एग्जीक्यूट करा दोगे जो आप चाहते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये मिले। एग्जाम्पल, आपके 90 से 80% के मार्क्स आए हैं तो आपको मिलेगी ए ग्रेड की जॉब, आपके 80 से 70 के परसेंट में अगर मार्क्स आए हैं तो आपको मिलेगी ग्रेड बी की जॉब, और यहाँ पर 70 से 60 में मिली है तो आपको आएगी ग्रेड सी की जॉब, और अगर 60 से कम है, ठीक है, तो आपको मिलेगा गाली। ठीक है, आप कुछ भी मांग सकते हैं कि नहीं भाई आपने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की अच्छे से, आप इसे नहीं यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल कंडीशन, आप चाहोगे यहाँ पर एक लिखना कंडीशन तो एक, आप चाहोगे 4 लिखना, 5 कंडीशन, 10 लिखना, जितनी भी लिखनी चाहो सारी कंडीशंस आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो एक कंडीशन लिखना कहाँ लिखोगे, इफ के अंदर। एक से ज़्यादा लिखना है तो क्या करोगे, पहली तो इफ के अंदर होगी, दूसरी एल्स इफ के अंदर होगी, तीसरी लिखनी तो कहाँ पर होगी, एल्स इफ का एक ब्लॉक बुलाओगे, चौथी लिखनी तो एल्स इफ का एक ब्लॉक बनाओगे। इन सबके अंदर आप करली ब्रेसेस दे दोगे, मतलब इसके अंदर आप अपनी जो भी चीज़ें चाहते हो एग्जीक्यूट करने के लिए तो उसे एग्जीक्यूट करा दोगे। ठीक है, यहाँ कंडीशन लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, मल्टीपल कंडीशन लिखनी है तो उसके लिए एल्स इफ का यूज़ करेंगे। अब क्या होता है, कब ये एग्जीक्यूट होगा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कब एग्जीक्यूट होगा ये एल्स इफ वाला, तो देखेगा सबसे पहला कोड आपका कंपाइलर क्या देखेगा कि इफ वाली कंडीशन को चेक करेगा। इफ वाली कंडीशन है आपकी, वो चेक करेगा कि इफ वाली कंडीशन सही है कि नहीं। तो अगर ये सही होगी तो क्या होगा, इसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देगा, उसके बाद कुछ भी नीचे यहाँ पर जाएगा ही नहीं, कुछ भी चेक नहीं करेगा। बट इफ कंडीशन आपकी अगर सही नहीं हुई तो क्या करेगा कंपाइलर, फिर आएगा इस जगह पे, अगर ये सही हो गई तो यहीं पे सब कुछ बंद, यहीं पे सब कुछ बंद। बट इन केस ये गलत हो गई, ये वाली फॉल्स हो गई, तब ये सेकंड एल्स इफ जो भी लिखा होगा उस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ठीक है, ये ट्रू हो गई तो बढ़िया बात है, ये वाले ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट करा देगा, बाकी कुछ भी नीचे नहीं चलेगा। तो आपने फिर अगर तीसरा ब्लॉक लिखा होता है सपोज एल्स इफ, जिसके अंदर आपने कंडीशन थर्ड डाली होती, तो अगर ये भी गलत हो जाती तो क्या होता है, फिर वो थर्ड वाले एल्स इफ के अंदर जाता, वो भी गलत हो जाती तो फोर्थ अगर लिखा होगा तो उसके अंदर जाएगा। आप कहोगे कब तक जाता रहेगा, जितनी भी आप कंडीशन लिखोगे सारी कंडीशन को एक एक करके एक एक करके एक एक करके वो चेक करेगा। बट अगर आपने कहा कि एक भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, तो बात ये होगी जो लास्ट वाला आपका एल्स के अंदर लिखी होंगी चीजें वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। समझ में आ गया, आप कहेंगे बिल्कुल, तो एक बार फिर से लिख देते हैं। इफ इसके अंदर कंडीशन अगर लिखी है वो सही होगी तो सब कुछ यहीं पे खत्म, इसके बाद कुछ भी नीचे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अनदर केस, कंडीशन नंबर 2 आपने लिखी है, अगर ये सही हुई तो क्या होगा, यहीं पे ब्लॉक बंद हो जाएगा रन होना, आपका नीचे कुछ नहीं जाएगा। अगर ये गलत हो तो क्या होगा, आगे जहां भी आपने जितनी भी एल्सिफ लिखी होंगी उन सारी एल्सिफ को चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो वहीं पर रुक जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो वो और नीचे जाके चेक करता रहेगा। कब तक चेक करेगा, लास्ट तक। अगर सारी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, इट मीन्स दैट कि वो एल्स पे जाएगा और एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट करा देगा। बस इतना ही है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के केस में हम यहाँ पर देखते हैं, इस वाले पार्ट को हटाते हैं
एंड यहाँ पर हम बातें इफ लिखा हमने एल्स लिखा, हम एक बड़ा सा कोर्स लेते हैं जिसमें हम एल्स तो है, देखिए ये एल्स हो गया, ये हो गया, तो हम ये क्या काम करते हैं, बस यहाँ पर हमें एक एल्स इफ तो लगाना है, राइट। एक एल्स इफ वाली कंडीशन बीच में डालनी है। तो हम कॉपी करते हैं, जल्दी से हो जाए हमारा काम, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। ठीक, तो आप सिंपल से आएंगे, कैसे लिखते हैं, यहाँ पर डाल दिया आपने। ये ठीक है, और इसका भी हमें बंद करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने लाइए इसका बंद कर दिया, खत्म। ठीक है, हो गया काम। ये एरर आ रही थी, चली जाएगी। क्या हुआ देखिए, ये देखिए इफ लगाई, अगर ये सही होगी तो ठीक है, ये चलेगी। अगर a इज इक्वल टू 8 तो हमारा ये वाला चलेगा, और अगर ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, अगर हम इस कंडीशन के बेस पे देखें तो क्या होगा, 10 इज लेस देन फॉल्स, मतलब ये फॉल्स है। तो सबसे पहले ए वाली कंडीशन इफ के अंदर आई, ये क्या होगा, फॉल्स, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, एल्स इफ को एग्जीक्यूट करेगा। फिर चेक करेगा ए इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स, तो यहाँ भी फॉल्स हो गया, तो क्या एग्जीक्यूट कर देगा, ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों कंडीशन जो हमने लिखी थी दोनों ही फॉल्स हुई, तो अल्टीमेट क्या होगा, एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। चलो भाई इसे रन कर लेते हैं, आप सिंपल से यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे क्या दिखा है, इट इज नॉट अवेलेबल बिकॉज कंडीशन दोनों की दोनों ही हमारी फॉल्स हो गई। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं लाइक 8, ठीक है, हमने यहाँ पर डाल दिया है 8, तो अब देखिएगा क्या होगा, जैसे आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो जो बीच वाला ब्लॉक है आपका, ये वाला, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि ये गलत थी। कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, ये, क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन है हमारी मैच कर गई, ए की वैल्यू 8 मैच कर गई, तो इसके अंदर जो भी चीज लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब एल्स एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं, ठीक है। अगर बीच में कोई भी जगह, एक भी जगह यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया, चाहे इफ वाला चाहे एल्स इफ वाला, तो फिर एल्स तक बात नहीं आती है। बट अगर ये दोनों ही ये फॉल्स हो गई, हर जगह कंडीशन सारी ही फॉल्स हो गई, तब जाके हमारा एल्स एग्जीक्यूट करता है। अगर एक भी कहीं भी एग्जीक्यूट करेगी तो बस वहीं पे चीजें रुक जाती हैं, और अगर सबसे पहले इफ ही एग्जीक्यूट कर गया तो एल्स इफ तक भी बात नहीं आएगी। एंड आई बिलीव कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो हम थोड़ा सा मल्टीपल यहाँ पर चीज़ों को कर करके देख लेते हैं। लाइक हटाते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट मी जस्ट टेक कर्सर। हमने यहाँ पर क्या डाला, ये ग्रेटर डाल दिया, राइट, ग्रेटर। तो आपका इसे चेक करोगे, ए इज ग्रेटर देन 5, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, तो ये वाला पार्ट हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई। तो आप देखेंगे क्या हुआ, अब क्या समस्या है इसकी, ठीक है, क्या दिख रहा है कि हाँ ए इज ग्रेटर देन 5, ये वाले कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पर आ गया। तो अगर इफ सही है इट मीन्स आगे ना यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा, और अगर ये गलत होगी, ठीक है, अगर ये गलत होगी इफ वाली, तभी जाके वो सेकंड लाइन पे जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, तभी हमारे सेकंड लाइन पे गया और सेकंड वाली चल गई। और अगर सेकंड भी गलत हो गई, ठीक है, अगर सेकंड भी गलत हो गई, तो आप क्या देखेंगे, फिर ये हमारा लास्ट लाइन के अंदर, थर्ड लाइन के अंदर जाता है। सो आई बिलीव यहाँ तक ये तीनों ही चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इफ एल्स इफ क्या होता, कब कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, इफ का पर्पस क्या होता है, एल्स का पर्पस क्या होता है, और एल्स इफ का पर्पस यहाँ पर क्या होता है, तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से एक और चीज़ हमारी यहाँ पर रहती, हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं स्विच के बारे में, बट उससे पहले एक और चीज़ हमारे पास है। आई बिलीव ये पार्ट जो है, ये कोड जो है आपको मिल जाएगा, इसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। एंड ये देखिए, ठीक है, बट हमें क्या करना है, इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगता है, राइट, कि ये वाली कंडीशन हो तो ये लिखना है, ये वाली कंडीशन है तो ये लिखना है। इन सारी चीज़ों को अगर हमें शॉर्ट तरीके से लिखना है, मतलब ये बड़ा लिख रहा है तो आपको शॉर्ट लिखना, मतलब कम वर्ड में आप यही सारी चीज़ें कर पाओ जो आप अभी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, उसके लिए हमारा होता है एक तरीका, टर्नरी ऑपरेटर। हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर, थोड़ा सा इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं कवर किया था, हल्का सा देखा था, बिल्कुल नॉर्मल सा। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके इस चीज को आप और छोटा यहाँ पर बना सकते हो, कैसे होता क्या होता वो समझाते हैं। तो लेट्स सपोज आप क्या करेंगे, आपको कंडीशन एक चेक करनी है, ठीक, तो हम यहाँ पर आते हैं और आप देखेंगे तीन चीजें लिखेंगे। आपको जो भी कंडीशन है वो आपने यहाँ पर डाल दी, और क्वेश्चन मार्क का आप यूज करेंगे, और उसके बाद आपने जो चीज़ एग्जीक्यूट करानी है अगर कंडीशन ट्रू हुई, और जो चीज़ आपको एग्जीक्यूट करानी है अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, ठीक है। आप इस तरीके से लिखते हैं ना, इफ और एल्स, कंडीशन ट्रू होने पे इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, कंडीशन फॉल्स होने पे इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होना। बट यहाँ पर आपको 4 से 5 लाइन में कोड लिखना पड़ता, बट इसी चीज को अगर आप शॉर्ट में प्रिंट कराना चाहना लिखना चाहते हैं कोड, तो आप टर्नरी ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, सॉरी टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। क्या है टर्नरी ऑपरेटर, यही है हमारा, ठीक है, यही है।
ठीक, ये वाला पार्ट। और इसका क्या होगा, अगर कंडीशन जो भी आपने लिखी और अगर वो सही हो तो इसको एग्जीक्यूट करा देगा, अगर गलत है तो इसको एग्जीक्यूट करा देगा। तो आपका 4 लाइन का कोड था वो कंप्लीट हो जाएगा 1 लाइन के अंदर। तो इसे बोलते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें कंडीशंस आप चेक कर सकते हो। बट केस ये आएगा कि भाई सब करके देखना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल करके देखेंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं एंड हम एक कंडीशन लेते हैं, उसे चेक करा लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने हटा दिया, लेट्स सपोज कोड हमारा बाकी बाकी कुछ इसमें है नहीं, तो हम इसी तरीके से लिख देते हैं। कंडीशन हमने लिखी है इंट ए इक्वल टू 10 डन है। अब आप देखेंगे हमने कंडीशन क्या लिखी है, राइट। कंडीशन ये हमारा था, ओके ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ी सी गलती हो गई है, नॉट एट ऑल इश्यू, राइट। हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर, ए इक्वल टू 10, ये हमारी वैल्यू है। हमने कंडीशन लिखी है स्ट्रिंग, ठीक है, रिजल्ट इफ क्या लिखा है, ए इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 5। अगर ये ए ग्रेटर देन 5 है तो आप इसको एग्जीक्यूट करा दोगे, एक्सप्रेशन 1। और अगर ये फॉल्स है तो आप इसको एग्जीक्यूट करा दोगे, ठीक। तो इस केस में आपको क्या लगता है रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, ट्रू आएगा। और अगर ये ट्रू आ रहा है, मीन्स दैट ये वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। ऑल राइट, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, जैसा भी तुरंत बताओ, ठीक है, कमेंट करो आप एंड आई विल लेट यू नो। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन 5, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ए इज लेस देन 5, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंडीशन है हमारी फॉल्स हो जाएगी। क्यों, कैसे, चेक करो, देखो खुद ही, 10 इज लेस देन 5 मतलब गलत बात है। ये तो कलयुग आ जाएगा अगर ऐसा सच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी चीज़ें, और यहाँ पर आने के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। तो हम इतना बड़ा इफ एल्स लिख रहे हैं तो वो सारी चीज़ों से हमारा मुक्ति मिल गई है। एंड आप अगर इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो बेसिकली आपको क्या दिखेगा, फिर से एक बार करा लो तो आपको कुछ तो इश्यू है यहाँ पर। ओके, ठीक है, आप देखें क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये ए इज लेस देन और इक्वल टू 5। समझ में आ गया कौन सा लाइन चली, ये वाली चली। क्यों चली, क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली क्या समझ पा रहे हो, ये कंडीशन लिखिए, मतलब ये इफ ब्लॉक है हमारा, और अगर ये ट्रू होगी तो हमारा ये वाला चल जाएगा, और अगर ये वाला ब्लॉक फॉल्स होगा तो ये वाला ब्लॉक हमारा चल जाएगा। बट ये सारी चीज़ें हम शॉर्टकट में कर पा रहे हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही छोटे से कोड को लिख के। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए बहुत सारा वीडियो भरा हो चुका है। एंड अगर आपको सच में यार सीखना है, पढ़ना है, अपस्किल करना है, तो 1 सब्सक्रिप्शन 1 स्टूडेंट, 1 साल के लिए इतने रुपए में लाइव क्लासेस मिलेंगी, सेल्फ पेज्ड क्लासेस मिलेंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन ई बुक्स मिलेंगी, प्रीमियर क्विजेस मिलेंगे, 24/7 एसेट मतलब सपोर्ट मिलेगा, यूरॉन असिस्ट मिलेगा। एंड ये सब के साथ साथ आप देखेंगे क्या क्या मिलेगा, वेब डेव पढ़ना है, जेन एआई पढ़ना, डेटा साइंस पढ़ना है, डेटा एनालिटिक्स पढ़ना है, जावा पढ़ना, प्रोग्रामिंग पढ़नी, जो भी पढ़ना सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो क्यों फिर इतना इधर उधर आप घूम रहे हो, सब कुछ एक जगह पे मिल रहा है, लाइव क्लासेस के थ्रू मिल रहा है, एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल चीजें जो मर्जी जब आए वो पढ़ने को मिल रहा। तो फिर आ जाओ फिर, ठीक है, मिलते हैं क्लास के अंदर आपको। बाकी आप अपना ख्याल रखें, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू।